एक फिल्मी गाना बज रहा था किसी की कार में कि जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मैं जीते जी मर गया। वो तुम्हारी तुकबंदी है ये, तुम जीते जी मर गए होते तो ये गाना बैठ के सुन कैसे रहते। खुदा का कलाम कह रहा है कि हमारा परमेश्वर कह रहा है मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं, क्योंकि वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर वो जिंदगी है तो वो जिंदगी अपनी हमको देगा, और उसकी जिंदगी में बरकत है, उसकी जिंदगी में शिफा है, उसकी जिंदगी में सामर्थ है, उसकी जिंदगी में भूत प्रेतों को परास्त करने की ताकत है, उसकी जिंदगी में हमारे गुनाहों को माफ करने की ताकत है, उसकी जिंदगी में हमें चंगाई देने की ताकत है। लेकिन वो जिंदगी हमें मिलती कहां है? वो जिंदगी हमें मिलती ही नहीं है। लेकिन वो कह रहा है किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बताए से नहीं होता है। अब देखो क्या कह रहा है वो, तो खुदा के कलाम के मुताबिक ये व्यक्ति ये कह रहा है, हे मेरे प्राण, खा पी और चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, पैसा भी है, अनाज भी है, खा पी मस्त रहे। ये सिद्धांत चार बातों का सिद्धांत है। ये नास्तिक कैटेगरी का लिटरेचर था चारवाका में, जो लोगों ने हटवा दिया, और उसमें ये है कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, इसलिए जो जिंदगी तुम्हें मिली है इसमें खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि कल तुम मर जाओगे। दूसरी बात वो कह रहा है कि दूसरा साधन हमारी मोक्ष का ये है कि आप योगा करो। योगा भी नास्तिक कैटेगरी का एक प्रयत्न है, इसलिए जैनिज्म, बुद्धिज्म नास्तिक कैटेगरी में वो खुदा की एग्जिस्टेंस को या उसकी उपस्थिति को बिलीव नहीं करते। लेकिन यहाँ भी व्यक्ति ऐसा प्रतीक होता है जो ये कहता है, हे मेरे प्राण, चैन से खा पी और बस रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों का रह गया। तो परमेश्वर उसको क्या कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। दो तीन बातों पर मनन करेंगे। पहली बात तो ये कि परमेश्वर इस दुनिया में हमें आशीष देने वाला है। हमारा आशीष का स्रोत हम नहीं है, हमारे आशीष का स्रोत हमारा पतन हो सकता है, हमारा आशीष का स्रोत खुदा का अनुग्रह, उसकी दया हो सकती है, हमारी आशीष का स्रोत परमेश्वर की क्षमा हो सकती है, लेकिन ब्लेसिंग तो परमेश्वर दे रहा है। धर्मशास्त्र में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहोवा परमेश्वर आकर ईंटें लगाता है, गारा सानता है, चूना लगाता है, प्लास्टर करता है, या लेंटर डालता है, ये सब नहीं करता। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने लोगों को इस काम के लिए नियुक्त करता है, उनको बुद्धिमत्ता देता है, उनकी सहायता करता है, और उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, उनकी रक्षा करता है। तो बनाने वाला वो है। लेकिन हम क्या कहते हैं, देखो हमने एक घर बनाया है, आइए हमारे मीटिंग रखी है, और मीटिंग में आप लोग उसको कॉन्सिक्रेट करो, अभिषेक करो, उस घर को ब्लेस करो। बनाने वाला खुदा, आप क्रेडिट क्यों लेते हो? तो प्रभु ने हमारे घर को, हमको घर दिया, ये बात उत्तम है। सम्मान प्रभु को दो, ये उत्तम है। खुदा के जलाल को जाहिर करो, ये उत्तम है। हम कुछ नहीं होते हैं दुनिया में कुछ करने वाले, परमेश्वर है जो करने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम परमेश्वर को महिमा दो। जो हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करो। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, किसी भी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही तो है तेरे सिर पे करुणा दया का मुकुट बांधता है। अरे वही तो है जो तेरे को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो है जो तेरे पापों को क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो है जो हमें आशीष देता है। वही तो है जो हमारे घर को संपत्तियों से भर देता है। लेकिन संपत्ति से ऊंचा परमेश्वर है, हमारी आशीष से ऊंचा परमेश्वर है। धर्मशास्त्र बाइबल में यही लिखा है कि ये व्यक्ति आया है और कह रहा है, हे यीशु, मेरे भाई से कहे मुझे संपत्ति दिला दे। यीशु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारे ऊपर अधिकारी नियुक्त कर दिया? किसी का जीवन उसकी संपत्ति के अधिकारी से नहीं होता है, तो कौन से अधिकारी से होता है? परमेश्वर हमें आशीष कैसे देता है? वो
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसके 28वें अध्याय के पहले पद से पढ़ना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय पहले पद से। यदि तुमने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस सुन, वो कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आज्ञा मानना और किसी की वस्तु का लालच नहीं करना, कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं बनाना, खुदा के कलाम को पढ़ना, तो क्या होगा? क्या होगा ऐसा करोगे तो? मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। वो तो अलग रिलीजन के, हिंदू रिलीजन के लोग क्या कहते हैं, हम कुल श्रेष्ठ खानदान के। अगर तुम कुल श्रेष्ठ खानदान के होगे तो हम भी तो कुल श्रेष्ठ खानदान के हैं, क्योंकि उसने हमें सब जातियों से ऊपर बनाया है। तुम्हारे पास तो मोक्ष का द्वार सैकड़ों है, हमारे पास तो एक ही मोक्ष का द्वार है, और वो हमें कुल श्रेष्ठ बनाकर लेकर जाता है। वो कहता है सारी जातियों में तुम्हें कुल श्रेष्ठ बना। आगे बढ़ो। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद होंगे? देखो सुनो। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। खुदा कह रहा है देखो तुम धन्य हो, तुम जहाँ जाओगे वहाँ आशीषित होगे, खेत में जाओगे आशीषित होगे, व्यापार में जाओगे आशीषित होगे, नौकरी में जाओगे आशीषित होगे, तुम्हारी टोकरी यानी तुम्हारा पर्स जो भी कुछ है वो भरा पूरा रहेगा। तुम जो इस काम में हाथ डालोगे वो काम तुम्हारे सफल होंगे, क्योंकि तुम खुदा के वचनों को मानने वाले हो। इसलिए बाइबल यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में धन्य है वे जो व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। हमारा परमेश्वर हमें धन्य बनाने के लिए योजना देता है। अन्य धर्मों में योजना हो ना हो, लेकिन हमारे लिए योजना है कि हम ब्लेसिंग देने के लिए बात करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम जब युद्ध से लड़के आया तो शालेम देश का राजा अबीमेलेक उसके पास आकर उसको कहता है प्रथम प्रधान परमेश्वर तेरे साथ है, तू धन्य है, जातियों में तू धन्य है। और उसको दाख मधु भी दिया, उसको खाने के लिए किशमिश की वो टिकियाँ भी दी और बहुत सारा उसको सब कुछ दिया, सोना चांदी धन दौलत। अब्राहम क्या बोला? मैं इन रोटियों को जो मेरे दास हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें अबीमेलेक ने इसे धन देकर धनवान बना दिया। मेरा परमेश्वर मुझे धनवान बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको धनवान बनाना। अब्राहम ने तो नहीं लिया, लेकिन धनवान हो गया। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धनवान अब्राहम हो गया। उसके बाद उसका बेटा इसहाक धनवान हो गया। ये कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने नहीं मानते कि हमारी बरकतों का सोर्स हमारा तरीका है। वो ये मानते हैं हमारी बरकतों का सोर्स हमारा परमेश्वर है। हमारे सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम सम्मान सिर्फ परमेश्वर को ही देंगे। हम मानेंगे सिर्फ यही कि परमेश्वर की वजह से हमें ये सब मिला है। परमेश्वर प्रसन्न होता है इन बातों से। तो हम यही खुदा के कलाम में देख रहे हैं कि इस दुनिया में लोग श्राप ले लेते हैं अपने ऊपर, और श्राप भी इसलिए मिलता है श्राप कि वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति धनवान है, ये व्यक्ति पावरफुल है, इसके पास अधिकार है, सभी कुछ है, इसके पीछे पीछे दौड़ो। आप दौड़ो उसके पीछे, वो खाई में गिरेगा, आप भी खाई में गिरोगे। क्योंकि भाई यीशु मसीह ने कहा है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, दोनों खाई में गिरेंगे। तो आप किसके पीछे चलोगे? परमेश्वर के पीछे। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि याकूब जब अपने मामा लाबान के घर को छोड़कर अपनी दोनों स्त्रियों से और दोनों उसकी जो और दूसरी कनक्यूबिन थी उनके साथ 11 और बच्चे थे और बहुत सारी भेड़ बकरियां ऊँट सब कुछ गधे खच्चर सब थे, लौट के आया तो अपने भाई साहब से मिलने के लिए तो रास्ते में सुकोत पर आकर ठहर गया और सुकोत में सुबह भोर को एक फरिश्ते ने उसके साथ मल्लयुद्ध किया। लेकिन याकूब जो है उससे लड़ता रहा,
अंधेरे तक लड़ता रहा और ये कहता रहा, ब्लेस मी मोर, मुझे और भी आशीष दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू वही आशीष नहीं दे। अरे इतनी आशीष तेरे पास है और फिर भी तू कह रहा है ब्लेस मी मोर, मुझे और आशीष दे। यही बात परमेश्वर हमको सिखाता है। कभी भी जो हमारे पास है उसमें कंटेंट ना हो, उसमें संतुष्ट ना हो, और यही कहें कि परमेश्वर जो तूने दिया तेरा धन्यवाद हो, और दे बरकत, और दे जलाल, और दे रहनुमाई, और दे चंगाई, और दे सामर्थ, और दे अपनी महिमा। इसलिए तो यीशु मसीह ने यही कहा, जब तुम दुआ करो तो ये दुआ करना, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और ये आगे कहता है, हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। हफ्ते भर की मत देना, महीने भर की मत देना, साल भर की मत देना, प्रतिदिन की देना, ताकि तुम खुदा से मांग सको, तुम्हारी निर्भरता खुदा पर हो सके, तुम्हारा मांगना खुदा से हो सके, तुम अलग नहीं भटक जाओ। कहीं तुम ये ना कहो कि खाओ पियो और सो जाओ, तो हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, अब क्यों दुआ करें, अब क्यों खुदा के घर में जाए, अब क्यों खुदा के कलाम को पढ़ें, अब क्यों खुदा के कलाम को सुने। अरे याद रखो, जितना आप निर्भरता खुदा पर बढ़ाओगे, उतना खुदा अपनी दया पर बढ़ाएगा, उतनी खुदा अपनी संगति आप पर बढ़ाएगा, अपना जलाल आप पर बढ़ाएगा और अपनी महिमा से दर्द करके रखेगा। क्योंकि बरकतें खुदा देता है, आशीषें खुदा देता है। धनवान व्यक्ति आकर यीशु मसीह से पूछ रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, आज्ञाओं को तो मैं मानता हूं। कौन सी आज्ञा? कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन के साथ, सारे प्राण के साथ, सारी बुद्धि के साथ प्यार कर, और अपने आप से भी प्यार कर, अपने पड़ोसी के समान अपने आप से भी प्यार कर। तो क्या कह दिया कि ये तो मैं बचपन से मानता है। तो यीशु मसीह ने कहा, जा अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आया। वो नहीं, क्यों? क्योंकि संपत्ति को नहीं छोड़ सकता, वो खुदा को छोड़ सकता, संपत्ति को नहीं छोड़ सकता। तो बाइबल क्या कहती है? तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और रोक लो तो तुम्हारी भी रोकी जाएंगी आशीषें। तो हम तो अपनी आशीषें रोक रहे हैं दुनिया में, हम देने को कब तैयार है? खुदा हमें दिए चले जाना, सोचने चलो ठीक है अभी देंगे, बाद में देंगे, अभी नहीं, कोई बर्थडे आएगा तब देंगे, कोई और थैंक्सगिविंग की मीटिंग होगी तब देंगे। बाइबल कह रही है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि तुमने अब तक मेरे पिता से नहीं मांगा। यदि तुम मेरे पिता से मांगते तो मेरे नाम से मांगते तो वो तुम्हें देता। इसलिए मांगने वाले को मिलता है। अय्यूब लड़ के ले गया ब्लेसिंग और धनवान हो गया। आज परमेश्वर कह रहा, हमारी लड़ाई कहाँ है? खुदा से आशीष मांगने के लिए, खुदा से जिंदगी मांगने के लिए, जिंदगी की दौलत मांगने के लिए, जिंदगी का अनुग्रह मांगने के लिए, जिंदगी की आशीषें मांगने के लिए, जिंदगी की सुरक्षा मांगने के लिए, बच्चों की रहनुमाई मांगने के लिए, अपनी चंगाई मांगने के लिए। कहाँ है हमारी ये दुआ? कह रहा है कि संपत्ति हमारी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारा जीवन संपत्ति की अधिकारी से नहीं होता है, हमारा जीवन खुदा के साथ चलने से होता है, खुदा के साथ रहने से होता है, खुदा की कहीं भी बातों को मांगने से होता है। मानते तो हम हैं नहीं, तो हम कहते प्रभु तुम्हारी सुनता ही नहीं है। बाइबल तो कहती है देखो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यदि तुम एक दो लोग भी एक मन होकर खुदा से मांगे और शंका न करें तो इस पहाड़ से कहो बढ़कर समुद्र में चला जाता, चला जाएगा। तो समुद्र में तो कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता समुद्र में, क्यों नहीं जाता? क्योंकि समुद्र में जाएगा, याद रखो, पहाड़ तो बहुत नॉर्थ में है हमारे, समुद्र जनरली साउथ में है, बाकी नदियाँ हैं बीच में। तो वो जाएगा और बढ़ के जाएगा, फिर क्या हाल हो जाएगा? उखड़ा, धीरे धीरे उखड़ रहा, लैंड स्लाइडिंग हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा मेहमान बहुत कम है तो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो लोग परेशान हो रहे, फिर से रिपेयर करते हैं, फिर से रोकते हैं। अरे मत रोको, ये सब सरक जाएगा, क्योंकि खुदा के लोग दुआ कर रहे हैं। खुदा हमारी समस्याओं को जो पहाड़ की तरह खड़ी है हटा दे, हमारी चंगाई को हटा दे, हमारे अविश्वास को हटा दे, हमारी निंदा को हटा दे, अपनी कुबत और अपने जलाल से में भर दे। खुदा भरेगा। वो तो कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही भी बातें
नहीं डरेगा, एक बिंदु भी नहीं डरेगा उसका। तो करना क्या है आपको? करना यह है कि जो इसने किया है, अपनी जिंदगी को शापित बनाया है, खुदा पर भरोसा न करके, अपनी संपत्ति पर भरोसा करके जिंदगी जीने की बात कही है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, चैन से खा पी, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, अब किसी को गवाही देने की भी जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि खुदा ने मेरी इस फसल को बहुत भर दिया है। कुछ मत करो, खाओ पियो, चैन से सो जाओ। तो ये जिंदगी जिसमें गवाही ना हो, ये जिंदगी जिसमें खुदा की शुक्रगुजारी ना हो, ये जिंदगी जिसमें अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपनी गवाहियों को और खुदा की संगति की बातों को बताने का टाइम ही ना हो, इरादा ही ना हो, और साथ साथ कोई ऐसा बोझ भी ना हो, तो फिर क्या होगा? वो कह रहा है आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए। निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय में, और उसके शायद मेरे ख्याल से 16वें पद, अगर कोई पढ़े तो पढ़ दे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, 16वां पद, 20 का 12 पद। और 12वां पद पढ़ो। जो देश परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक, लंबी आयु तक उसमें रहने पाएगा। किस वजह से? अपने माता पिता का आदर करने से। हमारी आयु हमारी संपत्ति से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारे माता पिता का आदर करने से उनकी दुआओं से जरूर बढ़ जाएगी, जरूर बढ़ेगी। क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे इसाक को बरकत दी तो इसाक बहुत धनवान हो गया। इसाक बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे याकूब पर हाथ रखकर उसको बरकत दी, याकूब भी बहुत धनवान हो गया। याकूब जब बूढ़ा हुआ तो उसके बाप ने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उस पर हाथ रखी तो यूसुफ भी बहुत धनवान हो गया। यूसुफ जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपने उसके बच्चों के ऊपर मनश्शे और अफ्राइम के ऊपर हाथ रखकर बड़ी बरकत दी, वो बरकत से भर गए। तो बरकत किसके हाथ में है? हमारे बुजुर्गों के हाथ में। तिरस्कार करो, अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बद्दुआ दे दी, जिंदगी में कुछ भी कर ले, कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी किसी भी माँ बाप का दिल न मत दुखाना। याद रखना, तुम्हारी बरकतें उनकी दुआओं से हैं। और इसलिए जो माँ बाप खेली तो, और ये आप जब एक्चुअली देखो, माँ बाप के बच्चे तो हमेशा बेटा माँ बाप की इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी जो उसकी विवाह हो जाता है तो पत्नी इज्जत नहीं करती। तुम्हारा बुढ़ा हंसता रहता है, तुम्हारी माँ बड़ी चकड़ करती है, 24 घंटे मेरा ऐप निकालती रहती है। तो बड़े ये सिस्टम जो होता है ना जॉइंट फैमिली में, तो एक दिन आदमी परेशान होकर माँ बाप को बुरा भला करने लग जाता है। तो मैं ओल्ड होम में छोड़ जाऊँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? इस किस्म की बातें करता है। तो फिर क्या होगा? तुम ओल्ड होम में छोड़ दो। खुदा माँ भी होगा, लेकिन याद रखो तुम्हारे घर में फिर खुदा नहीं होगा, दुष्ट आत्मा होगा। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? लोगों को दुष्ट आत्मा से आत्मा को हटाया। सैकड़ों लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे इस्राएल में। क्यों? माता पिता का आदर नहीं कर रहे थे, अपने बड़ों का आदर भी नहीं कर रहे थे। वो धार्मिक पुरुष यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, उसके लिए भी ये कह रहे हैं, तू दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। उसके लिए भी ये कह रहे हैं, इसमें दुष्ट आत्मा है। क्या हो गया? तुम अपने देश में बस नहीं पाए? चिल्ला कर उस दिन तो कह रहे थे, पूछा जा रहा है पिलातुस ने, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़ दूं? उसने कहा नहीं, हमारे लिए यीशु नासरी, यीशु ये कहने लगे हमारे, तुम यीशु को छोड़ दो। उनका नहीं, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। चिल्ला कर हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बड़े बड़े डाकू को छोड़वा रहे हैं।